अध्याय 13 श्लोक 3। तये क्षेत्रम यचः या कच्यः यदि कारी यत्रश्व यतः स चेयो यत प्रभावशः तस्माशेन में शृणु। अर्थात वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यहाँ क्षेत्रम के साथ तत् विशेषण देने का क्या भाव है तथा यत पद से भगवान ने क्षेत्र के विषय में किस बात के स्पष्टीकरण का संकेत किया है वह किस श्लोक में किया है। उत्तर, क्षेत्रम के साथ तत् विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि जिस शरीर रूप क्षेत्र के लक्षण पहले श्लोक में बतलाए गए हैं उसी का स्पष्टीकरण करने की बात इस श्लोक में कही जाती है तथा यत पद से भगवान ने क्षेत्र का स्वरूप बतलाने का संकेत किया है और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में उसे बतलाया गया है। प्रश्न, याचक पद से क्षेत्र के विषय में क्या कहने का संकेत किया गया है और वह कहाँ कहा गया है। उत्तर, याचक पद से क्षेत्र का स्वभाव बतलाने का संकेत किया है और उसका वर्णन 26वें से 27वें श्लोक में समस्त भूतों को उत्पत्ति विनाशशील बतलाकर किया है। प्रश्न, यदि कारी पद से क्षेत्र के विषय में क्या कहने का संकेत किया है और उसे किस श्लोक में कहा है। उत्तर, यदि कारी पद से क्षेत्र के विकारों का वर्णन करने का संकेत किया गया है और उनका वर्णन 6ठे श्लोक में किया है। प्रश्न, यतः च यतः इन दोनों से क्षेत्र के विषय में क्या कहने का संकेत किया है और वह कहाँ कहाँ कहा गया है। उत्तर, जिन पदार्थों के समुदाय का नाम क्षेत्र है उनमें से कौन पदार्थ किससे उत्पन्न हुआ है यह बतलाने का संकेत यत च यत पदों से किया है और उसका वर्णन 19वें श्लोक में उत्तरार्ध और 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में किया गया है। प्रश्न, स पद किसका वाचक है तथा स पद से उसके विषय में भगवान ने क्या कहने का संकेत किया है एवं कहाँ कहाँ कहा गया है। उत्तर, स पद क्षेत्रज्ञ का वाचक है तथा यह पद से उसका स्वरूप बतलाने का संकेत किया गया है और आगे चलकर उसके प्रकृतिस्थ एवं वास्तविक दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जैसे 19वें श्लोक में उसे अनादि, 20वें में सुख दुखों का भोक्ता और 21वें में अच्छी बुरी योनियों के जन्म ग्रहण करने वाला बतलाकर तो प्रकृति स्थित पुरुष का स्वरूप बतलाया गया है और 22वें तथा 27वें 30वें तक परमात्मा के साथ एकता करके उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण किया गया है। यद प्रभाव पद से क्षेत्रज्ञ के विषय में क्या कहने का संकेत किया गया है वह किन श्लोकों में कहा गया है। उत्तर, यत प्रभाव से क्षेत्र का प्रभाव बतलाने के लिए संकेत किया गया है और उसे 31वें से 33वें श्लोक तक बतलाया गया है। संबंध, तीसरे श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जिस तत्व को संक्षेप में सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा है अब उसके विषय में ऋषि, वेद, ब्रह्मसूत्र की उक्ति का प्रमाण देकर भगवान ऋषि, वेद और ब्रह्मसूत्र को आदर देते हैं।